नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं मनी नाइन। मनी नाइन पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है पाकिस्तान से जुड़ी हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग के हालात बने हुए हैं। दोनों देश एक फुल स्केल वॉर से सिर्फ एक कदम पीछे खड़े हुए हैं। लगातार शेलिंग चल रही है, लगातार ड्रोन्स के जरिए हमले हो रहे हैं, मिसाइलों के हमले हो रहे हैं और भारत का मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक ऐसा फैसला आया है, वो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की तरफ से, जो कि भारत समेत पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर रहा है। भारत के लिए खासतौर पर फिक्र की बात है, क्योंकि दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े हुए हैं। अब मामला यह है कि शुक्रवार को पाकिस्तान को आईएमएफ से $2.5 अरब करीब करीब उसकी फंडिंग का रास्ता साफ हो गया। अब ये इतना पैसा पाकिस्तान को आखिर कैसे मिला, क्यों दिया गया पाकिस्तान को, इसको लेके कई तरीके के सवाल जवाब चल रहे हैं और वही आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं। देखिए, पाकिस्तान को अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कि पाकिस्तान को ये पैसा किस किस मद में मिला है, तो एक जो बात पहले आ रही थी कि पाकिस्तान को सिर्फ $1 अरब मिले हैं, वो बात नहीं है। पाकिस्तान को $1 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट में मिले हैं। दूसरा, पाकिस्तान को $1.4 बिलियन तकरीबन वो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत मंजूर किए गए हैं। और ये पूरा पैसा ऐसे वक्त पर मिल रहा है जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग के मुश्किल हालात बने हुए हैं। अब सवाल एक बड़ा ये भी पैदा हुआ कि जब आईएमएफ की फ्राइडे को मीटिंग हुई एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, तो उसमें भारत ने पाकिस्तान को इस पैसे को के लिए जब वोटिंग हुई, तो भारत ने इसमें नो वोट क्यों नहीं किया, भारत ने इसके लिए मना क्यों नहीं किया या विरोध क्यों नहीं किया? इसका जवाब ये है कि जब आईएमएफ की बैठक हुई तो भारत ने आईएमएफ के फैसले का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान को जो दी जा रही फंडिंग की, भारत ने उस पर अपनी फिक्र, अपनी चिंता जाहिर की और आईएमएफ की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी उसमें भारत ने गैर हाजिरी अपनी लगाई, यानी भारत वहाँ पे मौजूद नहीं था जब ये फंडिंग दी गई। अब चक्कर ये है कि जो नो वोट वाला मामला है, वहाँ पे ये बात सामने आती है कि आईएमएफ के जो नियम है उसमें नो वोट किया नहीं जा सकता, यानी आप गैर हाजिर हो सकते हैं या आप सपोर्ट करते हैं, नो वोट नहीं कर सकते। इसके चलते आईएमएफ के जरिए पाकिस्तान को ये कर्ज मिला। भारत ने अपना रुख साफ किया, भारत ने कड़ा विरोध किया और भारत ने कहा है कि दुनिया भर से पाकिस्तान कर्जा ले रहा है। भारी कर्ज के चलते पाकिस्तान को बचाना आईएमएफ की एक बड़ी मजबूरी बन गया है। पाकिस्तान की मिलिट्री आर्थिक मामलों में अपना दखल देती है, यानी पूरा पाकिस्तान का जो आर्थिक मामले हैं उस पर मिलिट्री का दबदबा है। भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान इस पैसे को कैसे खर्च करता है, इसको लेके समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। अलग अलग एजेंसियों से जो पैसा मिलता है उसको पाकिस्तान सही तरीके से खर्च नहीं करता। तो टेरर स्पॉन्सर करने वाले एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान को फंडिंग पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे अहम बात कि आखिर पाकिस्तान की आर्थिक हालत कैसी है और पाकिस्तान पर कितना कर्ज है। क्या पाकिस्तान वाकई में भारत के साथ इस जंग को लड़ने की हालत में है या नहीं? तो एक चीज समझिए कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है, जिससे अंदाजा लगता है कि देश की हैसियत कैसी है, उससे पता चलता है कि मार्च के पहले हफ्ते में $15 करोड़ की गिरावट आई पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में। अभी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व करीब $15 अरब बना हुआ है। इसी की तुलना में आप भारत को देख लीजिए कि भारत के पास कितना पैसा है। अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, तकरीबन $688 बिलियन का रिजर्व भारत के पास है। इसी साल मार्च में आईएमएफ ने पाकिस्तान को $2 अरब दिए थे और पब्लिक रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो उसका करीब 2/3 हिस्सा पाकिस्तान ब्याज चुकाने में ही खर्च कर देता है। यानी आप समझिए कि जो पैसा पाकिस्तान को रेवेन्यू के तौर पर मिलता है उसका 2/3 हिस्सा पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ ब्याज अदायगी में देना पड़ता है। एक और आंकड़ा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, जो समझिए कि आपको पाकिस्तान की पूरी असलियत और पूरी हकीकत पता चल जाएगी कि हर 25 साल, मतलब 25 साल के पीरियड में पाकिस्तान का जो कर्ज है वो हर 5 साल में दोगुना हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि हर 5 साल में पाकिस्तान को कर्ज अपना
दोगुना करना पड़ा। दिसंबर 2024 में पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट जो है वो बढ़कर 131.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अब इतनी बात यहाँ नहीं रुकती, एक और बात यहाँ पर समझ लीजिए कि अगले 4 साल में पाकिस्तान को करीब 100 अरब डॉलर का जो है वो डेट चुकाना है, कर्जा चुकाना है। पिछले साल ही पाकिस्तान को आईएमएफ ने 7 अरब डॉलर के पैकेज की मंजूरी दी थी। उसी की कड़ी में अब आकर तकरीबन 2.5 अरब डॉलर की नई मंजूरी पाकिस्तान को मिली है। मसला यह है कि दुनिया भर की एजेंसियों को, दुनिया भर के जो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एडीबी हो, चाहे आईएमएफ हो, उनको ये लगता है कि अगर पाकिस्तान को बेल आउट नहीं किया गया, अगर पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया गया, तो पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकता है। और ऐसा अगर हुआ तो पूरा का पूरा जो कर्जा है, मान लीजिए 131 अरब डॉलर का जो एक्सटर्नल डेट है, वो पूरा का पूरा फंस जाएगा। तो इस वजह से आईएमएफ या दूसरे संस्थान पाकिस्तान को बेल आउट करते हैं या बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ अब अगर आप भारत को जोड़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान अपनी डींगे हाँक रहा है या गीदड़ भभकी देता है, उसमें वो आर्थिक तौर पर कितना टिकने वाला है। साफ तौर पर जाहिर है कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान की जो हैसियत है आर्थिक तौर पर वो ना के बराबर है, नगण्य है। और ऐसे में इस जंग को झेलना पाकिस्तान के लिए एक बेहद नामुमकिन तरह की चीज़ है। पाकिस्तान का अवाम कभी भी जो पूरी की पूरी आर्थिक हालात है, महंगाई और दूसरी चीज़ें, उसके विरोध में पाकिस्तान की आवाम कभी भी खड़ी हो सकती है। और ये पाकिस्तान का इस वक्त का सबसे बड़ा डर है। इसीलिए पूरी दुनिया से पाकिस्तान इस वक्त कर्ज की और पैसे की डिमांड कर रहा है। तो ये आईएमएफ का पैसा जो अभी मिला है उसको लेके जाहिर तौर पर बड़े सवाल है और भारत ने अपनी कड़ी आपत्ति इस पूरे मामले पर जाहिर कर दी है। देखना ये होगा कि इस पैसे का इस्तेमाल आखिर पाकिस्तान कैसे करेगा। क्या जो टेरर नेटवर्क पाकिस्तान चला रहा है उसको स्पॉन्सर कर रहा है, क्या वहाँ पैसा ये खर्च करता है, क्या भारत के साथ जो लड़ाई चल रही है वहाँ पर पाकिस्तान इस पैसे को लगाने वाला है, ये बड़ी बात, देखने वाली बात होगी और दुनिया भर की नज़र इस चीज़ पर होगी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और बने रहें मनी9 के साथ।